नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज से पहले की वीडियो में हम लोगों ने घन क्या है और घनमूल क्या है, घन और घनमूल में क्या संबंध है और पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी लिया और आपको एक बहुत ही रोचक, मज़ेदार और आसान ट्रिक उसमें बताया कि हम कैसे घनमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो उसी से आगे चलते हैं और घनमूल से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों की भी हम बात करते हैं। तो हम यहीं से चलते हैं कि जो ट्रिक की बात हुई थी उसके लिए कल जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक के घन हमको याद करने हैं। तो 1 से 10 नहीं बल्कि 1 से लेकर 20 तक के घन को अगर हम याद कर लें तो 6-7 अंकों तक के घनमूल को हम आप मिनटों में लगा लेंगे। मिनटों में भी नहीं बल्कि सेकंडों में, हम कहें कि सेकंडों में उसका उत्तर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे उस ट्रिक की बात हुई थी, हम एक संख्या लेते हैं। वो क्या है? 54,872। मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 54,872 और इस संख्या का हमको क्या निकालना है? इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो उस ट्रिक में जैसे बताया गया था कि जो भी हमको संख्या दी जाए, दाहिनी तरफ से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे। अब वह समूह बना 872। अब 872 यानी जो 3 अंकों का समूह बना, तो इसमें समूह किसका बना? 872। तो अब ये दो क्या है? ये 2 इकाई का अंक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि 2 कहां पर आ रहा है, किस पूर्ण घन संख्या में आ रहा है? तो 512 में 2 आ रहा है। अभी हम 10 तक की बात कर रहे हैं, यहीं तक हमको आपको ध्यान देना है इकाई अंक के लिए। तो 12 और ये किसका घन है? 8 का घन है। तो हम यहां बिना सोचे समझे इकाई के स्थान पर 8 लिख देंगे। उसके बाद संख्या कौन सी बची? संख्या 54। अब ये देखेंगे कि 54 पूर्ण घन संख्याओं में किनके बीच आ रही है। तो 54 है तो वो 27 और 64 के बीच आई। तो 27 और 64 के बीच जब आती है तो इसमें से छोटी संख्या का जो मूल है वह हम दहाई के स्थान पर रखते हैं, यानी 27 का मूल 3 है। तो ये तो इकाई हो गया और दहाई के स्थान पर 3, यानी इस संख्या का घनमूल हमारा कितना है? 38 है। सेकंडों में इसका उत्तर निकलेगा। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं, फिर भी सेकंडों में उत्तर आ रहा है। इसी तरह 1-2 उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 18, 51, 93। 18, 51, 93। इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमें घनमूल निकालना है। अब 3 अंकों का आप जोड़ा समूह बनाइए 193। अब यहां पर देखेंगे कि 3 1 से 10 तक के पूर्ण घन संख्याओं जो घन आया है, तो 3 कहां पे आता है? 343। तो अब ये किसका घन है? 343। ये 7 का है। इकाई के स्थान पर आप 7 लिख दीजिए, बिना सोचे विचारे 7 हमने लिख दिया। जो बची संख्या 185। अब ये देखिए 185 किन के बीच आएगा? 185 125 और 216 के बीच आएगा। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 125। और 125 का मूल क्या है? 5। तो हम इसके आगे 5 लिख देंगे, यानी 57। 18, 51, 93 का घनमूल कौन सी संख्या होगी? 57 होगी। कुछ और उदाहरण चलते हैं और आप सहज हो जाएगा, सरल समझ में भी आ जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 70, 49, 69। 70, 49, 69। इस संख्या का हमको घनमूल निकालना है। फिर वही काम करना है। 969, 3 अंकों का समूह बनाया 9। अब यहां पर आप देखिए 9 किस में आ रहा है? 1 से 10 तक के घन में।
729 में 9 है और ये किसका घन है, 9 का, तो हम इकाई के स्थान पर सीधे 9 लिख देंगे। बची संख्या 704। अब ये देखेंगे 704 किनके बीच आ रही है, 704 512 और 729 के बीच आ रही है, तो इन दोनों में छोटी 512, 512 किसका वर्ग है, 8, तो यहाँ दहाई के स्थान पर आप 8 लिख देंगे, तो ये 89 यानी 89 इस संख्या 70 49 69 का घनमूल होगा। अब थोड़ा सा और बड़ी संख्या की हम बात करते हैं। अब यहां हमने संख्या लिया 15 20 875, 15 20 875 इसका घनमूल लिया, तो इसमें भी वही करना है, 3 अंकों का हमने समूह बनाया। अभी तक बाईं तरफ 3 या 2 अंक मिल रहे थे, अब हमको 4 अंक मिला, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम जब इस 4 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो अब हम 10 से थोड़ा आगे, इसीलिए मैंने आज कहा, कल की वीडियो में कहा था कि 10 तक का घन, आज कह रहा हूं 20 तक का घन। अगर आप कंठस्थ कर लेंगे तो फिर इससे ज्यादा बड़ी संख्या का प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो अब यहां 875 में इकाई का अंक 5, 5 कहां आया है, 125 में, इसका मूल 5, तो हमने क्या किया, इकाई के स्थान पर 5 लिख दिया। अब संख्या 1520, तो अब आप इससे आगे बढ़िए, तो यहां आप देखेंगे 1331 और 1728 के बीच में पड़ेगा कौन सी संख्या, ये आपकी 1520, तो अब इसमें छोटी संख्या 1331 है, तो इसका मूल क्या है, 11, तो अब इसके बाईं तरफ 11 लिख दें, यानी 115 जो है वह 15 20 875 का घनमूल होगा। इसी तरह एक प्रश्न हम देते हैं और 1 मिनट का आपको समय देते हैं, इसका उत्तर आप निकालिए तुरंत। और जैसे 70 77 70 77 888 इस संख्या का घनमूल निकालना है। आप इस संख्या का घनमूल, आपके सामने ये घन का चार्ट भी लिखा हुआ है 1 से 20 तक का, इसकी सहायता से आप इसका उत्तर तुरंत निकालिए। आ गया, चलिए अब देखिए, इसकी 3 अंकों का समूह बनाया आपने, 888, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है। अब इसमें देखिए 8 कहाँ है, 1 से 10 में 2 का घन 8 है, यानी इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक 2 हो गया। अब बचा कौन, 70 77, तो 70 77 किसके बीच आएगा, 1700 यहाँ है, यहाँ 2100 है, यहाँ इस तरह बढ़ते जाएंगे, 6859 68 59 और 80 00 में, यानी 8000, इनके बीच में यह संख्या आएगी कौन सी, 70 77, 70 77 किनके बीच आएगी, 6859 और 8000 के बीच में, तो इसकी छोटी संख्या कौन सी है और उसका मूल क्या है, 19 है, तो अब इसके बाईं ओर हम 19 लिख दें, अर्थात इस संख्या का घनमूल कितना होगा, इस संख्या का घनमूल 192 होगा। ये तो एक बहुत ही सहज सरल आसान ट्रिक की बात हमने की। अब थोड़ा सा हम इसमें और आगे की ओर चलते हैं, जैसे पूर्ण घन ऋण पूर्णांक है तो उसका घनमूल कैसे होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात किसी करेंगे कि पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों
का घनमूल। इसकी बात करते हैं। तो जैसे घन की बात हमने किया, तो अगर ऋण पूर्णांक के घन की बात करें, ऋण 1 की घात 3, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1। ये आपका ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, और इसका मान क्या आएगा, ऋण 1। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं, चूंकि घन का उल्टा विलोम क्या है, घनमूल है, तो अगर हम ये कहें कि ऋण 1 का घनमूल अगर हमको निकालना है, तो इसका घनमूल क्या होगा, ऋण 1 होगा। ये चीज तो है। अब इसी तरह हम एक संख्याएं और लेते हैं। ऋण 2 की घात 3 है, तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा 2 दूना 4 धन हुआ, अब फिर धन का गुणा ऋण से होगा, तो 4 दूनी 8 यानी ऋण 8 आएगा। भाई ऋण 2 का घन क्या हुआ, ऋण 2 का घन ऋण 8 हुआ, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अतः क्या होगा, ऋण 8 का घनमूल जो होगा वह क्या होगा, वह ऋण 2 होगा। एक दो संख्याएं और आप ले लीजिए। जैसे ऋण 4 का हमने ले लिया, ऋण 4 का घन बराबर ऋण 4 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 4, तो इसका मान कितना आया, 4 चौक 16, ऋण ऋण का गुणा धन, और फिर यहाँ धन हुआ, धन का गुणा ऋण से होगा, तो चिन्ह ऋण आएगा, और 16 चौको 64 यानी ऋण 64। तो यहाँ पर इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऋण 64 का घनमूल निकाल रहे हैं, तो उसका मान कितना आएगा, ऋण 4 आएगा। अब यहीं पर हम ये कहें कि यदि यक्ष, ऋण यक्ष क्या है, एक ऋण पूर्णांक है। अगर हम ये कहें कि ऋण यक्ष क्या है, एक ऋण पूर्णांक है, तो क्या होगा, ऋण x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण x। तो यही तो होगा, ये ऋण x की घात 3 बराबर ऋण x गुणे ऋण x गुणे ऋण x। भाई यही तो हुआ, ऋण x का 3 बार हम गुणा कर देंगे, और इसका मान वही फिर आएगा कि ऋण x की घात 3। तो इसी रूप में हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर ऋण x की घात 3 का घनमूल हमको ज्ञात करना, इसका गुणनफल जो आएगा वो ऋणात्मक होगा, और उसी तरह हम इसकी घनमूल की बात करेंगे तो इसका घनमूल भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। अब हम आगे इस पर एक दो सवाल भी देख लेते हैं। भाई जैसे हम बात करें 2197 धनात्मक संख्या है, इसका घनमूल कितना होता है, ये किसका घन है 2197, यह 13 का है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे मान लिख देते हैं 13। अगर यही ऋण 2197 होता और इसका घनमूल निकाला जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, यानी ऋण पूर्ण घन जो ऋण पूर्णांक है इसका घनमूल ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब यहां बात हम करते हैं किसकी, कि दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का, दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल हमको निकालना है। किसका घनमूल है,
दो पूर्ण घन पूर्णांकों का घनमूल कैसे हम निकालेंगे भाई। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 27 गुणे 64, हमको इसका घनमूल निकालना है। और या दूसरी तरफ हम ये कहें कि क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 64। अब दो स्थिति है, यहाँ अलग अलग घन मूल हमारे रूप दिया गया है, यहाँ पर क्यूब रूट 1 में दिया गया है। अब इसको अगर आप हल करें तो इसको हल करेंगे तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर दें तो 27 का क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, और 64 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी एक त्रिक 3 का और दो त्रिक 2 का बना। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, घनमूल प्राप्त करने के लिए हर त्रिक से एक संख्या उतार के और उनका आपस में हम गुणा कर दें तो 2 दूना 4 तिहाई 12 आया। अब इधर हम देखें तो इधर क्या होगा, 27 का घनमूल क्या होगा 3 और 64 का घनमूल क्या है 4, तो इसका भी उत्तर 12 आया, यानी हमें समान उत्तर मिला। अब यहां एक स्थिति दूसरी बन सकती है कि एक तो धन पूर्णांक है और दूसरा ऋण पूर्णांक है। मान लीजिए हमको प्रश्न आया घनमूल निकालना है ऋण 64 गुणे घनमूल निकालना है 729। दो अलग अलग रूप है, ये एक अलग प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। अब इसका ऋण पूर्ण जो घन ऋणात्मक में होता है उसका घनमूल भी ऋण पूर्णांक होता है। तो 64 किसका है, ये ऋण 4 आएगा, गुणे अब 729 किसका है 9 का है, तो यहां गुणे 9, तो अब 9 चौक 36 धन ऋण का गुणा ऋण, तो इसका मान 36 आएगा। अगर यहीं पर दोनों ऋण ऋण हैं तो उनका मान क्या होगा, उनका मान धनात्मक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण इसका भी हम ले लेते हैं, दो ऋण हैं तो ऋण 125 गुणे 2744, ये भी ऋण है, दोनों ऋणात्मक हैं, पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल दोनों है निकालना। तो अब यहां पर 125 का क्या होगा ऋण 5 होगा, और 2744 किसका है 2744 14 का है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 14। अब यहां 14 पंचे 70, अब चिन्ह ऋण होगा या धन, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है, तो जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो उसका मान धनात्मक होता है, यानी इसका मान कितना आएगा, इसका मान 70 आएगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं का। घनमूल हमको निकालना है किसका, परिमेय संख्याओं का। घनमूल किसकी बात हम करेंगे, परिमेय संख्याओं का। अब परिमेय संख्या में कि जिसका अंश और हर दोनों पूर्ण घन हो। भाई परिमेय संख्या भिन्न, या हम यूं भी कहें कि अंश और बटे हर यही होता है, तो अंश भी क्या हो, यह पूर्ण घन हो, और हर भी क्या हो,
पूर्ण घन हो। इस स्थिति में हमको जब देखना होता है, इसका एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 343 बटे 512। तो अब इसके लिए हम जानते हैं कि 343 बटे 512 हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो वैसे पहले जैसे हम सामान्य रूप में करते हैं, 343 का अभाज्य गुणनखंड कर दें और 512 का अभाज्य गुणनखंड कर दें। तो 300 अब अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। तो 343 का आप करेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणे 7 से ही कटेगा, 7 गुणे 7 गुणे 7। और 512 का आप गुणा करेंगे तो ये 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और दूना 512। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 त्रिक बना, इसमें 1 त्रिक बना। तो अब इसको हम इस तरह से लिखें कि 7 की घात 3 और यहाँ पर 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3। तो अब इसमें से एक एक हम उतार लें, 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये आ गया 7 बटे 8। यानी इसका घनमूल क्या आएगा, 7 बटे 8। अब यहां एक प्रश्न और, क्या दशमलव संख्या भाई भिन्न की। अब यहां एक स्थिति और आपकी बनती है, वो क्या बनती है, जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या में कि अगर वो मिश्र भिन्न में हो, एक प्रश्न इस तरह का भी बनेगा कि यदि वो मिश्र भिन्न का हो तो मिश्र भिन्न को हम कैसे हल करेंगे। भाई मिश्र भिन्न का कोई भी सवाल अगर आप करते हैं तो मिश्र भिन्न क्या होता है, पूर्णांक। भाई मिश्र भिन्न क्या होता है, और सही अंश बटे हर, यही तो है मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न को, ये क्या है, ये हमारा मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को हम किस में बदल लेंगे, इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। अब मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे हम बदलते हैं, इसमें हर और पूर्णांक का गुणा करते हैं। विषम भिन्न इसका क्या बनेगा, इसका विषम भिन्न कि पूर्णांक गुणे हर और धन अंश बटे हर। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं कि 7 सही 3 बटे 8, ये हमारा क्या है, ये है मिश्र भिन्न है। अब इसको हमें बदलना है तो 8 सते 56 और 56 3 59, 59 बटे 8। इस रूप में बदलकर तब हम क्या करते हैं, तब उस भिन्न का इस भिन्न की तरह हम घनमूल निकाल लेंगे। अब हम बात एक दो प्रश्न की कर लेते हैं, किसकी, दशमलव भिन्नों की। तो अब दशमलव की बात हम करते हैं, तो जैसे भी आप सीधा सा एक चीज आप जान लीजिएगा, मान लीजिए 0.6 तो पहले तो हम ये बात करते हैं घन, इसका हमें घन निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम 6 बटे 10 भिन्न में बदल लेंगे और इसकी घात करेंगे। तो 6 बटे 10 गुणे 6 बटे 10 गुणे 6 बटे 10, तो ये क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 छक्का 216 बटे 1000
और ये आ जाएगा 0.216। भाग देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। अब यहीं पर इस तरह का प्रश्न हो कि 0.216 इसका हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसका ठीक वही उसी का उल्टा, तो हम क्या करेंगे, घनमूल 0.216, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे और 216 शून्य के स्थान पर 1 लिखेंगे और दाहिने उसके जितने अंक हैं उतने हम 0 लगा देंगे। देखिए यही रूप आ गया 216/1000, और ये किसका घन है, 6/10, तो इसका मान 6 है और नीचे का मान 10, अर्थात 0.6 हमारा क्या होगा, इसका घनमूल होगा। इसी तरह जो भी हमें भिन्न के प्रश्न के, जो भी दशमलव के प्रश्न मिलेंगे उसे हमें भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलकर तब हम उसका घनमूल आसानी से निकाल लेंगे। तो अब यहां पर आपको हम दशमलव भिन्न के 1-2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर निकालकर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। हमें निकालना है 1.728 इसका घनमूल, पहला। दूसरा हमको निकालना है 29 सही 791/1000। 29 सही 791/1000 हमको इसका घनमूल निकालना है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न आपको हम देते हैं कि 15.625 हमें इसका घनमूल। तो इन तीनों का घनमूल निकालकर इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और फिर अगले चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।